आज का मेरी बेटी का लंच बॉक्स जितना ज़्यादा टेस्टी हेल्दी था उतना ही ये बढ़िया है बड़े लोगों के लिए, स्पेशली जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और स्पेशली हम लेडीज़ जिनको ना क्रेविंग हो जाती है। हमारे हार्मोन्स इस तरह से इम्बैलेंस होते हैं, हमें क्रेविंग्स हो जाती हैं कुछ चटपटा खाने का, बाहर का खाने का। तो बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हेल्दी मील है और मैंने ये रील इंस्टाग्राम पे शेयर की है और शॉर्ट्स में भी शेयर किया है। आप ज़रूर जाके देखिएगा। ये मैंने ग्रीन मूंग दाल के स्प्राउट्स थे, उनमें कुछ चीज़ें मिक्स करके कटलेट्स बना के रिथ्वी को भेजे थे। वेट लूज़ मिशन पे हैं तो ये प्रोटीन रिच डाइट है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रह सकती है। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीनाक्षी और यहाँ आपको देखने को मिलेगी हर चीज़ मॉम से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अच्छी अच्छी डाइट्स, चाहे वो बच्चों के लिए हों चाहे वो मदर्स के लिए हों। और ये है खट्टी मीठी इमली की चटनी, बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि स्पेशल मसाला डाल के बनाई है मैंने। और ये गट सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है हमारी, अगर हमें क्रेविंग्स होती है ना तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह मैं जो है ना वो सिर्फ मिनी व्लॉग टाइप जो है वो शूट करती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और इधर साथ ही होता है तो कभी शूट होता है कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे महाराज उठ गए थे, खाना हजे अभी बना नहीं था जब ये उठ गए थे, पर मैंने इनको लेके इनको थोड़ा बिज़ी किया और इनको साथ ले लेके रिथ्वी का लंच बॉक्स पैक किया। अब इन्हें भी समझ आ गई है कि इस टाइम पे मम्मा बहुत बिज़ी है, दीदी जा रही है। उसके बाद छोटे मोटे जो अपने घर के काम होते हैं वो सारे डस्टिंग वगैरह करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके, नाश्ता पापा को करा के, सारा कुछ फ्री होके मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करती हूँ। आज बारिश हो रही थी बाहर, कपड़े वगैरह सब अंदर थे। झाड़ू पोछा मैं खुद नहीं लगाती हूँ, उसके लिए हेल्पर आती हैं। तो मैंने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कर ली और ये बीच बीच पे थोड़ा सा डांस मूवमेंट्स मेरे चलते रहते हैं क्योंकि साथ में मैंने ना या तो पुराने गाने लगाए होते हैं या शब्द लगाए होते हैं, तो उस हिसाब से मेरा जो है वो एनर्जी बूस्टर चलता रहता है। तो दिस वन इज़ सेकंड एक्सरसाइज। आपको इस तरह से एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है, नीचे जाते हुए सांस छोड़नी है, ऊपर आते हुए सांस भरनी है। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हो अपनी टम्मी को टक करके रखना है, अंदर खींच के रखना है। और 3-3 सेट कर सकते हो आप, हर सेट में आप 20 तक काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज मेरी ये थी। थोड़ा सा कई बार होता है कि बैक पेन की वजह से मैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सके वहाँ करती हूँ। यहाँ पे मैंने सॉन्ग लगाया था तेरा मेरा प्यार अमर, जो पाकिस्तानी था ना सीरियल, मैं भूल गई कौन सा सीरियल था वो, और उसी में बस मेरा चलता रहता है। और ये है जंपिंग जैक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में आप अगर सुबह शाम डबल टाइम करो, पूरी बॉडी का जो है वर्कआउट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये वाली, जब आप ऑल्टरनेट पैर और हाथ टच करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पीछे को जाते हुए आप इनहेल करेंगे, टच करते हुए एक्सहेल करेंगे, पीछे को जाते हुए आप इनहेल करेंगे। 20-20 काउंट करके आप हर एक्सरसाइज, हाँ जी देती हूँ बेटा, 3 सेट करेंगे। नेक्स्ट है ये, इसमें ना सर्वाइकल होने का इशू रहता है तो ये एक्सरसाइज मैं बहुत कम करती हूँ। कोर को आपने एंगेज करके रखना है और बस नीज़ को हाथ के साथ आपने टच करते रहना है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया। बस सर्वाइकल हो जाती है इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ। ये पूरा पेल्विक एरिया पे हमारे काम करती है, हमारे लोअर बेली फैट पे काम करती है। नेक्स्ट दिस वन, ऊपर को जाते हुए इनहेल करना है और नीचे आते हुए एक्सहेल। नीचे जब आएंगे हम टच करके ही वापस चले जाएंगे, लेकिन ऊपर हम रहेंगे 10-15 तक काउंट करेंगे, फिर नीचे आएंगे। जैसे ऊपर हूँ तो यहाँ तक 10 काउंटिंग करनी है, इनहेल करना है, फिर नीचे टक करके फिर से ऊपर चले जाना है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे टम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इन एक्सरसाइज में ना बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता। ये एक्सरसाइज जो है हमें पेशेंस के साथ स्लोली करनी होती है, इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे टम्मी के लिए। तो इतनी इफ़ेक्टिव है, बहुत स्लो हो जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती क्योंकि फिर मुझे ना यश बाबा लो घर के काम करने होते हैं। एंड देन दिस वन, ये एक्सरसाइज हमारे जो थाइज एरिया का फैट है उसको करती है, हमारी लेग्स को स्ट्रेंथन अप करती है। ठीक है, इनहेल एक्सहेल,
इनहेल एक्सेल, फिर दूसरी साइड हम करेंगे, साथ ही साइड चेंज करते रहेंगे। 3-3 सेट करने हैं, 20-20 तक काउंट करते हुए हमें ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी होती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके साथ, जो भी मुझे आप कमेंट करते हो, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो कि दीदी अपना वर्कआउट शेयर करें, दीदी ये शेयर करें, मैं उस चीज़ को कोशिश करती हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। जो 2-4 गिने चुने लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट थोड़ी देर शवासन में टिकने के बाद, जैसे 5 से 7 मिनट आपको शवासन में टिकना है, उसके बाद उठ के बटरफ्लाई। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से कितनी बटरफ्लाई करनी है। पूरी बॉडी को आपने, हाँ जी थैंक यू, रिलैक्स जो है वो कर लेना है। और यहाँ मैं देख रही थी बाल मॉनसून में कैसे हो जाते हैं, पूरे मम्मा जैसे बाल हो जाते हैं, पूरे इस तरह से खड़े हैं मेरे हेयर्स। और उसके बाद थोड़ा सा भी रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मैं कहती हूँ मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फास्ट वाली नहीं करती, आराम वाली, इफ़ेक्टिव वाली, स्लोली वाली करती हूँ, जो इफ़ेक्ट करे बॉडी पे पर बॉडी को बहुत ज़्यादा ना थकाए। इन एक्सरसाइज में भी क्योंकि लेग्स वगैरह स्ट्रेच होती हैं तो पेन तो होता ही है। तो यहाँ पे हृदय के लिए बना रही हूँ रागी का हलवा। आटे को मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट करके रखा है। मैंने 1 गिलास दूध में 1 चम्मच जो है वो डाला है रागी का आटा, फिर उसे चलाते जाना है, 1 बॉयल आने पे उसे बंद कर देना है। और इसी के साथ हृदय का जो है वो हलवा रेडी है। और साथ ही मैं अपनी डाइट जो है वो रेडी कर लूँगी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं रात को ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रखती हूँ, सुबह उनमें आधा बनाना डालती हूँ, 1 गिलास दूध डालती हूँ, उसे ग्राइंड करके पी लेती हूँ। अगर आपको वेट लूज़ के लिए ये स्मूदी बनानी है तो आप बनाना नहीं डालेंगे और दूध कोशिश करें कि वो स्किम्ड मिल्क हो या गाय का दूध हो जिसमें फ़ैट कम होती है ना, वो लें। मेरा थोड़ा ऐसा है क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, तो मेरे लिए फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है। मेरी कैलोरीज़ तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत बर्न होती हैं, कैल्शियम D3 ये सारा कम होगा, दैट्स वाई मैं प्रॉपर ही डाइट लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा अपना, जैसे जिसमें कप ले लीजिए, है ना, बहुत छोटी सी बात है, मुझे कप का बहुत शौक़ है बचपन से। डिफरेंट टाइप ऑफ मग्स मेरे घर पे होते थे, अभी भी मैं वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू कर चुकी हूँ। पहले मुझे होता था, सब कहते थे क्या करना है, हस्बैंड भी मजाक उड़ा देते थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं रोज़ कप चेंज करती हूँ। और जब भी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग पे ले जाते हैं, अपने लिए 1 कप ज़रूर खरीदती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हृदय को मैंने हलवा वगैरह खिलाया। इसको खिलाने के बाद मैं जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। रागी का आटा बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ये तो हमें पता ही है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम रिच है और आयरन होता है, बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ जी बेटा। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ऋत्वी के लिए कटलेट थे, उनको मैंने पतला पतला करके एक टिक्की अपने लिए बनाई थी। हाँ जी बेटा जी। उसके साथ ये रहा मेरा स्मूदी कह लीजिए, शेक कह लीजिए, एंड देन हृदय सो गया। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। अभी आपसे बात हो रही है, सुबह जस्ट मैंने, मुझे लगता है आपके साथ वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह ही शेयर किया था। और सुबह के काम और दोपहर का थोड़ा बहुत लंच जो है वो मैं 11 बजे तक कर लेती हूँ, फिर इसे सुलाती हूँ, क्योंकि इसको ना, जब ये तब तक सोएगा जब तक मैं इसको सामने दिखती हूँ। जैसे ये उठता है, मैं नहीं दिखी, उठ जाएगा एंड फिर इरिटेट हो जाएगा। फिर मैं उतनी देर तक ना, अकॉर्डिंग टू इसकी नींद, छोटे छोटे जो अपने पर्सनल काम होते हैं, जैसे कोई ब्लॉग एडिट कर लिया, रील एडिट कर ली, पोस्ट कर ली, ऐसा कुछ कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं करती। फिर बाकी जो लंच है वो मम्मी कर लेते हैं, और फिर मेरी सवारी शुरू होती है, फिर से 2 बजे स्टार्ट हो जाता है मेरा काम। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास, और ऋत्वी के स्नैक का टाइम है। स्कूल से आके उसने नारियल पानी पिया था, तो अभी उसके लिए और इनके लिए, दोनों के लिए इकट्ठी मैं बनाऊंगी वर्मिसेली, दोनों के लिए। और डिनर का भी मैंने रख दिया है, मैंने रोंगी उबाल ली है, उबलने की रखी है, फिर तड़का लगा दूंगी। छोटे छोटे काम जो है वो चलते रहते हैं। मुझे ना एडिटिंग का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, जो भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ वो भी बच्चों को साथ लेके ही करती हूँ, और बच्चों का पता है कभी भी मूड कैसा भी हो सकता है, तो मैं फास्ट एडिटिंग कर रही होती हूँ। तो सॉरी गाइस, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ज़ोर से, जो बहुत जल्दी बोल रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शेयर गुड थिंग्स विद यू। एक मदर की लाइफ कितनी रश वाली होती है, स्पेशली होम मेकर की, हाउस वाइफ की, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपकी हेल्प कर सकें।
तो यहाँ मैं बना रही थी वर्मिसेली। हरित्वी स्कूल से आ चुकी थी, आके वो फ्रेशन अप हो गई थी। आते ही उसको मैं नारियल पानी देती हूँ और उसके बाद एक मील इन दोनों का इकट्ठा बनता है, क्योंकि हृदय सोता है 11 बजे से लेके 3 बजे तक हृदय सोता है। उस दौरान वो ब्रेस्ट फीड ही करता है। फिर जब वो उठता है मैं उसे 4 साढ़े 4 के आसपास एक मील देती हूँ, जो दोनों का सेम रहता है। और आज दोनों के मील में है वर्मिसेली। सिंपल सी बनाई थी, प्याज टमाटर का तड़का लगा के। थोड़ा सा मैंने उसमें केचप डाल दिया था, अच्छा टेस्ट आ जाता है और सूखी सूखी नहीं बनती है, तो वो इंजॉय करता है। और यहाँ पे आज उसकी ज़िद थी कौन से कपड़े डालूंगी घर रहने के लिए यार, वो मैंने प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडम रखती हूँ। पर मेरे को 4-5 दिन से खुमारी चढ़ी है कि प्रेस करूँगी डालूँगी। हरित्वी की यूनिफॉर्म प्रेस हो गई है, बैग उसका पैक, सारा मेरा पिटारा, मेरी बेल्ट, ये सारा मेरी दवाइयाँ मैंने सब खा ली फिनिश। तो किचन सारा अच्छे से क्लीन हो गया, लेकिन 5 मिनट इसमें लगेंगे अभी, क्योंकि बर्तन सूखेंगे, मैं उनको लगाऊंगी। ये सारे बर्तन सूखेंगे क्योंकि मौसम बारिश वाला है ना, तो गीला गीला है सब कुछ, तो ये सब सूखेगा फिर इसे लगाऊंगी। और मैंने यहाँ अपने लिए फेस पैक बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है, पिसी हुई चीनी, और जितना बेसन डाला है उतने ही मैंने पिसे हुए ओट्स डाले हैं, और इसमें थोड़ी सी मलाई और पानी मिक्स किया है मैंने। अब इसका मैं एज अ स्क्रब और पैक लगाऊंगी। सीधे इस टाइम है अपने दादू दादी के पास। सिर में मैंने ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि ना बाल अजीब से उड़ रहे थे, अजीब से, मैं दिल ही नहीं कर रहा था इनको देखने के लिए। तो मैंने सोचा, मेरा फ़ोन गंदा हो रहा है, हाँ अभी साफ़ हुआ, तो मैंने सोचा ऑयलिंग कर लेती हूँ तो बैठ जाएंगे। सारे काम ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। मतलब करने को तो लेडीज़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते, बट फिर भी मैंने ऊपरी ऊपरी काम ख़त्म कर लिए हैं। और मैं थोड़ी देर मम्मी डैडी के पास बैठूंगी, उनके हाल चाल, उनकी बातें बातें सुनूंगी। पूरा दिन ना बच्चों के आगे पीछे भागते हुए ना एक आराम से, जैसे मम्मी डैडी के पास बैठने का मौका नहीं मिलता, तो इस टाइम पे बैठ जाती हूँ। कभी कभी नहीं बैठती, इतनी थकी होती हूँ। आज दोपहर को मैं हृदय जैसे ही सोया तो आई वॉज़ फ्री, क्योंकि लंच मम्मी बना रहे थे। मम्मी कहते तू साथ में सो जा। यार मैं सोने को लेट गई, मेरे को नींद भी लिटरली आ रही थी, बट मेरे पता नहीं बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे पेन नहीं हो रही थी। फिर मैं थक के ना उठ ही गई, मैंने कहा इससे अच्छा उठो कुछ कर लो। तो थोड़ी देर में फेस पैक लगाऊंगी, देखती हूँ अगर दिमाग में रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके शूट करके एडिट करके डालती हूँ। जो 2-4 सब्सक्राइबर्स या इंस्टाग्राम से मेरे फॉलोअर्स हैं जो एक्सरसाइज डेली मांगते हैं, डाइट के लिए मांगते हैं, बेबी मील मांगते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो मैं डालती हूँ। 2-4 भी देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, किसी के कुछ तो काम आ रही हूँ। तो ये टाइम होता है जब हृदय 1 घंटा पूरा दादू दादी के साथ मस्ती करता है। कई बार वो डांस करते हैं, दादी फुल ऑन उस जम के उसके साथ डांस करती है, और पूरा दिन जो हृदय ने सीखा होता है वो उनको शो कर करके दिखाता है। कई बार मैं बोलती हूँ कि ऐसा करो, है ना, तो बहुत अच्छा वाला ये टाइम होता है, या उनको वो नए नए स्टंट करके दिखाता है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, मतलब पूरा बिजी सा हो जाता है। जब वो दोपहर को सोता है बस उसी टाइम पे थोड़ा सा पोज लगता है। और ये मेरा फेवरेट वाला काढ़ा है जो मैं रात को सोते टाइम पीती हूँ। एंड दिस इज़ माई स्किन केयर जो मैंने अभी किया, और अभी पहले मैंने हाथ साफ़ किए, फेस पे लगाया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल।